The average mass density of a sodium atom assuming its size to be 2.5 एंगस्ट्रॉम्स। एक सोडियम एटम का जो डायमीटर है वो आप 2.5 एंगस्ट्रॉम्स मान लीजिए, और ये मान करके आपको उसकी डेंसिटी पतानी है, उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी के उसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले ये एज्यूम कर सकते हो कि आपके पास 6 × 10⁻23 ये जो एवोगैड्रोस नंबर होता है कि आपके पास 6 × 10⁻23 एटम्स हैं सोडियम के, और वो सभी इकट्ठे जोड़ रखे हैं, इकट्ठे चिपका रखे हैं, और उनका जो आप शेप है वो एज्यूम कर लीजिए कि वो एक स्फेरिकल शेप है। तो इस वाले केस में आपके पास डायामीटर उसका ऑलरेडी है, उसकी वॉल्यूम आ जाएगी, और इनका मास कहाँ से आएगा वो उसने बोला है कि आप एज्यूम कर लीजिए कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम जो आपका केमिस्ट्री में अवेलेबल है आप उसको एज्यूम कर लीजिए, तो उसके बेस के ऊपर आपको इन एटम्स का सभी का जो है वो मास मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट, इसे करने की हम कोशिश करें कि इसे हम कैसे निपटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमें पहले से ही पता है। और यहाँ पे जो सोडियम है इसका जो एटॉमिक मास है वो आप 23 एज्यूम करेंगे। ये 23 इसलिए क्योंकि इसके वैसे तो 3 आइसोटोप होते हैं। एक आइसोटोप होता है 22 जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियस में। लेकिन इसका लाइफ बहुत कम होता है और ये बहुत जल्दी नियॉन में डिके हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह 23 के अलावा एक ऐसा आइसोटोप भी है जिसको 24 बोलते हैं। 24 में 11 प्रोटॉन और 13 न्यूट्रॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस में, लेकिन ये भी बहुत जल्दी डिके कर जाता है इनटू मैग्नीशियम, इसकी भी स्टेबिलिटी नहीं होती। इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो सोडियम जिसका एटॉमिक मास 23 होता है। तो अब 23 का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा वैसे बताना चाहूँगा कि जब हम बोलते हैं कि इसका एटॉमिक मास नंबर 23 है, तो हमारा मतलब होता है कि एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 आइटम्स कि इतने अगर एटम्स इकट्ठे ले लिए जाएं, इन सब का अगर मास निकाला जाए, सोडियम के इन सब का मास निकाला जाए, तो वो मास 23 ग्राम के आसपास बैठेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए उसको काउंट नहीं किया जाता। तो ये एवरेज उसका मतलब 23 ग्राम आप बोल सकते हैं कि इतने अगर सोडियम के एटम्स हैं तो उनका सबका टोटल मास 23 ग्राम आ जाता है। और वॉल्यूम का जुगाड़ आपका कहाँ से हो गया, इस 2.5 एंगस्ट्रॉम से। तो इस तरह से आप इसकी जो डेंसिटी है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। सो इसके लिए अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसमें इसका एक फार्मूला बना लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा, फिर उसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ओके, मास ए ले लिया, किलोग्राम्स में लिख लूँगा बाद में। वॉल्यूम कितनी होगी मेरे पास, ये अगर ए है किलोग्राम्स या ग्राम्स में, वो कितनों का है, वो 6 × 10⁻23 का है, उनको इकट्ठे मान करके। तो उनको मल्टीप्लाई कर दूं अगर πd³ / 6, ये मुझे उन सब की कंबाइंड वॉल्यूम मिल जाएगी। ये बात समझने की ज़रूरत है आपको कि नंबर इतने सारे एटम्स का कंबाइंड वॉल्यूम होगा πd³ / 6। πd³ / 6 कहाँ से आ गया, 4π/3 r³ होता है फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस वॉल्यूम का। इसको मैं d/2 कर दूंगा, ये आ जाएगा, ये d³ / 8 हो जाएगा, ये 4 और 8 कट के 2 हो जाएगा, 3 और 2 6 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाता है। सो दिस इज़ दी फॉर्मूला फॉर द डेंसिटी। इसको मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। ये जो इसका आपका 6 है वो ऊपर चला जाता है 6a / na × πd³। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ पुट करके ये 6 का 6 आ गया, a का 23, ये ग्राम्स का kg बना लिया मैंने। ये नंबर ऑफ एवोगैड्रो 6 × 10⁻23, पाई का पाई और d का d, तो ये πd³ आपका बन जाता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी सारे फिगर्स आ सकते हैं। मैंने इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसलिए रखे हैं क्योंकि मुझे एक तो 23 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दूसरा उसने जो मुझे डायमीटर की वैल्यू दी है उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और यहाँ डिवीज़न हो रहा है। जब डिवीज़न होगा
तो आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? उतने होते हैं जितने कि गिवन डेटा में सबसे कम वाले में होते हैं। तो दोनों में इस वक्त 2-2 हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो फाइनल आंसर में 2 ही होंगे। ये उसका आ जाता है जो डेंसिटी 4.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। अब उसका एक सेकंड पार्ट भी है क्वेश्चन का, उस सेकंड पार्ट की तरफ भी हम बढ़ लें एक बार। ये है आपका सेकंड पार्ट। इसमें वो कह रहा है कि आर द टू डेंसिटीज इक्वल, कि दोनों डेंसिटीज इक्वल हैं या नहीं हैं। अगर मैं जो कैलकुलेटेड डेंसिटी है उसको लिखूंगा, वो कितनी बनती है? 4700। ये एक मिनट, इसको लिखिए 4.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ये आ गई। और ये कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 0.970, चलो मैं इसको लिख लेता हूँ इस हिसाब से, इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ये भी अप्रॉक्सीमेटली 1 ही होता है, तो इसको अगर मैं कच्चे तौर पे 1 लिख लूँ तो दोनों का ऑर्डर सेम आ गया। तो दोनों का ऑर्डर सेम आ जाता है। ये मेरा आंसर है कि यस, बोथ द डेंसिटीज आर इक्वल, द ऑर्डर इज रफली द सेम बिकॉज द एटम्स आर क्लोजली पैक्ड इन अ क्रिस्टल। ये दोनों का ऑर्डर सेम क्यों आता है? उसका आंसर ये है कि अगर आप सोडियम का क्रिस्टल वैसे देखोगे, सोडियम के क्रिस्टल में वाकई ही सारे के सारे एटम्स जो होते हैं वो बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं, और ये इसकी जो वॉल्यूम हो जाती है वो रफली आपकी इसी ऑर्डर में आ जाती है। और लेकिन देखिए इसमें फ़र्क ये क्यों आ जाता है अल्टीमेटली, क्योंकि सोडियम में एक अट्रैक्शन भी होती है, वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा मतलब क्लोज होने की वजह से उनके रेडियस कम बढ़ जाते हैं। तो वी कैन से कि भी डेंसिटीज़ ऑल्दो एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है, पर वो रफली उस ऑर्डर में इक्वल हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है ये आप मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पे आपको इसका ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, उस तरह आप उसको लिख लीजिए। थैंक यू।